हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि जाति का उत्पत्ति कैसे हुआ, कब हुआ और क्यों किया गया। क्योंकि देश में आज भी जातिवादी जो मानसिकता वाले लोग हैं वो जातिवाद करना नहीं छोड़ रहा है, यानी जाति व्यवस्था पूरी चरम सीमा चढ़ चुका है। आप भली भांति जानते होंगे कि छोटी जाति होने के वजह से जो घोड़ी से उतार दिया गया, उसे बारात नहीं जाने दिया गया, उसे बारात जाने से रोक दिया गया, मूछ रखने पर उसे जो है मर्डर कर दिए गए, तो कहीं घड़े से जो है पानी छूने पर जो उसे मौत का घाट उतार दिए गए। तो ये जातिवाद जो है ये पूरी चरम सीमा और भी चढ़ती जा रही है। यानी भारत देश में वर्तमान में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, जो संविधान से देश चलती है, जो देश का संविधान कहता है इक्वालिटी की बात करता है, समता की बात करता है, जाति व्यवस्था को खत्म करता है, डिस्क्रिप्शन को पूरी तरह से भेदभाव को समाप्त करता है, और वो सारे कानून को जो है पूरी तरह से तोड़ते हुए ये मनुवादी के द्वारा जातिवाद आज भी करते जा रहा है। तो ये सवाल तो जरूर बनेगा कि आखिर ये जाति कौन बनाया, कब बनाया, किस लिए बनाया। तो आज के इस वीडियो में टोटल ए टू जेड आपको बताने वाला हूं कि ये जाति व्यवस्था को किस लिए बनाया गया, कब बनाया गया, क्यों बनाया गया। बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आप लोग वीडियो कम देखते हैं स्किप कर करके, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। एक जरा सा भी एक भी बात मेरा अगर मिस हो गया तो फिर आपको लगेगा कि मतलब सब आधा अधूरा हो जाएगा। तो आधा अधूरा ज्ञान आप लोग नहीं रखिए। कहावत में भी कहते हैं कि अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिये चुपे जाए। सुने भी होंगे आप लोग। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन उन पर प्रेस करिएगा घंटी बजा के, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास तक नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए साथियों, आज के इस वीडियो को आपको हम बताते हैं कि ये जाति व्यवस्था कैसे उत्पत्ति हुआ। सबसे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस देश में जितने सारे धर्म है, चाहे जितने सारे धर्मों का धर्म ग्रंथ किताबें हैं, वो सभी किताब जो है किसी ईश्वर के द्वारा नहीं रचा गया है। सबसे ज़्यादा धर्म और सबसे ज़्यादा ग्रंथ अगर है किसी धर्म का तो हमारा इस भारत देश में है। तो भारत देश के अंदर जितने सारे धर्म है वो धर्म किसी ईश्वर के द्वारा नहीं रचा गया है, ये पहले आप लोग जान लीजिए। और वो धर्म का जो धर्म ग्रंथ किताब है वो भी किसी ईश्वर के द्वारा नहीं रचा गया है। ये भ्रांतियां हमारे समाज में फैलाया गया है कि वो तो ईश्वर के द्वारा टपकाया गया किताब है। यानी जितने सारे धर्म है वो धर्म ईश्वर ने बनाया है, कोई इंसान ने नहीं बनाया। ये भ्रांतियां, ये अफवाहें हमारा समाज में पूरी तरह से फैला कर पेल दिया गया है, और हमारे लोग वो चीज़ जो है पूरा एक्सेप्ट करके चल रहा है। और इसीलिए वो धर्म को भी नहीं छोड़ना चाहता, न वो जाति को छोड़कर कहीं अलग जाति से शादी करना चाहता है, न अलग जाति के साथ रोटी बेटी का रिश्ता करना चाहते हैं, कुछ भी नहीं करना चाहता है। क्योंकि ये हम लोगों के दिमाग में, ये हमारे समाज के लोगों के दिमाग में डाल दिया गया है कि ये ईश्वर ने बनाया है। और धर्म चेंज करोगे, जाति चेंज करोगे तो फिर बाबू नर्क में जगह बनेगा। तो ये सारे भ्रांतियां डाल दी गई है। तो ये इसलिए हम आपको पहले बता दिए कि कोई भी धर्म और कोई भी जो है धर्म ग्रंथ किताब किसी ईश्वर ने नहीं रचा, वो एक इंसान के द्वारा रचा गया। वो भी वैसा इंसान जो चालाक इंसान है, जो अपना फायदा के लिए, लूटने के लिए, एक षड्यंत्र के तौर पर जो है वो सारी धर्म और उसके धर्म का धर्म ग्रंथ किताब का निर्माण किया गया। मैं खुले अब इस बात को कहना चाहता हूं कि जितने सारे धर्म बना वो धर्म सिर्फ जो है फायदा के लिए बनाया गया, कुछ लोगों को फायदा के लिए, लोगों को लूटने के लिए। ये षड्यंत्र तरीके से धर्म का निर्माण हुआ है। धर्म और धम ये दोनों में फर्क है साथियों। मैं धम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं धर्म की बात कर रहा हूं। धर्म, धर्म का मतलब होता क्या है पहले ये आप लोग समझ लीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे कि जाति का निर्माण कैसे हुआ। धर्म, ये धर्म का मतलब होता है अंधविश्वास, पाखंडवाद, कर्मकांड, पूर्ण जन्म की बात हो, जहां जादू टोना की बात हो,
तो उसे कहा गया है, जब तंत्र मंत्र की बात हो तो उसे कहा गया है धर्म। और जो एक मार्ग बताता हो, मोक्षदाता नहीं बल्कि मार्गदाता हो, जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन जीने का जो तरीका बताता हो कि ऐसे जीना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, जो एक जीने का तरीका बता रहा है, वो चमत्कार ना हो तो वो होता है धम्म। धम्म मतलब रास्ता होता है, यानी जीवन जीने का रास्ता। और धर्म का मतलब यह होता है कि जिसमें पाखंडवाद हो, अंधविश्वास हो, कर्मकांड हो, पुण्य जन्म हो, चमत्कार हो, यह होता है पूरी तरह से धर्म। तो जितने सारे धर्म बनाए गए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जो भी धर्म हो, ये सभी धर्म जो है चालाक लोगों के द्वारा बनाई गई उसको फायदा के लिए। अब हम आपको बताते कि जाति का उत्पत्ति हुआ कैसे। आप लोग इतना क्लियर हो गया होगा कि मतलब ये धर्म और धर्म में क्या फर्क है, और धर्म और धर्म का धर्म ग्रंथ किताब को जो है किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि इंसानों द्वारा रचा गया। ये आप लोग को समझ में आया। अब समझते हैं जाति का उत्पत्ति हुआ कैसे। देखिए साथियों, मध्य एशिया से ब्राह्मण लोग भारत आया। मध्य एशिया से, यूरेशिया के लोग हैं वो लोग। जब भारत आए तो भारत के जो मूल निवासी थे, मूल निवासी थे नहीं, हम लोग हैं, जो भारत का मूल निवासी उस समय थे जब ब्राह्मण लोग आए, तो उस समय का हमारे मूल निवासी लोग बहुत ही शक्तिशाली थे, बहुत ही मजबूत थे, बहुत स्ट्रोंग थे, बुद्धिमान भी थे, ज्ञान का भी कमी नहीं था। अगर ज्ञान का कमी होता तो इतनी बड़ी सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण नहीं करते, इतनी बड़ी शहर का निर्माण नहीं करते। सबसे पुरानी सभ्यता वाली शहर जो है सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है, जो कि हमारे मूल निवासियों के द्वारा बनाए गए। तो आने की इससे अनुमान लगाए जाते हैं कि हमारे लोग बुद्धि में भी कम नहीं था, शरीर में दल बल में भी कम नहीं था, किसी में भी कम नहीं थे। लेकिन जब भारत आर्य आए, यूरेशिया से घुसे, अन्य आर्य मतलब ब्राह्मण लोग जब आए, आने के बाद हमारे भारत के मूल निवासियों को कैसे हराया। हमारे भारत के मूल निवासी हिंसक नहीं थे, सिर्फ मजबूत थे, स्ट्रांग भी थे, ज्ञानी भी थे, शक्तिशाली भी थे, पर सिर्फ हिंसक नहीं थे। हमारे मूल निवासी लोग युद्ध करना नहीं जानते थे, हमारे मूल निवासी लोग तलवार चलाना नहीं जानते थे, फरसा चलाना नहीं जानते थे, हथियार चलाना नहीं जानते थे। लेकिन जब आर्य लोग भारत आए, तो आर्य लोग भारत आने के बाद हमारे मूल निवासियों को हराने के लिए तलवार का इस्तेमाल किया, हथियार का इस्तेमाल किया, यानी तरह तरह का हथियार, तलवार, जितने सारे तंत्र मंत्र चाहिए सभी चीज जो है इन लोगों ने इस्तेमाल किया और हमारे लोगों को हरा डाला। हमारे लोग सिर्फ हिंसकवादी नहीं थे, हिंसा नहीं करते थे, हिंसा करने जानता ही नहीं था कि तलवार कैसे चलाया जाता है, फरसा कैसे चलाया जाता है। और ये तलवार फरसा चलाने वाला जो आज ये लक्षण जो दिखाई दे रहा है वो आरएसएस में दिखाई देता है, बजरंग दल में दिखाई देता है। तो ये जो है वहीं से निकल के आया है, ब्राह्मण काल से। आर्य लोग जब आए ना तो वो लोग हिंसा करने यहां पर आए और हिंसा करके जो है हमारे लोगों को हरा दिया गया। जब हराया गया तो कुछ कुछ हमारे लोग ताकत दिखाने लगे, हमारे लोग इकट्ठा होने लगे, हमारे लोग मजबूत होने लगे इन आर्यों को हराने के लिए। जब आर्यों को हराने के लिए हमारे लोग इकट्ठा होने लगे, मजबूत होने लगे और आर्यों से भिड़ने लगे, और जब इन ब्राह्मण लोग या आर्य लोग हारने लगा हमारे मूल निवासियों से, तो इन लोगों को लगा कि अब जो है इन लोगों को इकट्ठा हो रहा है, यह इकट्ठा वाला जो इन लोगों का जो लक्षण बनते जा रहा है यह हम लोगों को उखाड़ के फेंक सकता है। इसलिए जो है अबर क्या किया, ये आर्य लोग ब्राह्मण लोग ने जो है एक वेद की रचना किया। वेद की रचना, सबसे पहले वेद की रचना। सब ये बुद्ध काल के बाद हो रहा है साथियों, याद रखे। जितने सारे ये ब्राह्मण धर्म की जितने सारे धर्म ग्रंथ किताबें हैं वो बुद्ध काल के बाद रचना की गई है, बुद्ध को खत्म करके, बुद्ध काल को समाप्त करके। तो इन लोगों ने वेद की रचना किया और ये वेद के बारे में इन्होंने क्या लिखा, इन लोगों ने लिखा कि ये वेद की रचना मैंने नहीं बल्कि ईश्वर के द्वारा रचा गया है, भगवान ने बनाया है।
और ये वेद के बारे में हमारे समाज के लोगों को भ्रमित किया गया। उसमें वर्ण व्यवस्था दिया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और कहा गया कि ब्राह्मणों के लिए यह काम होगा, यह काम निर्धारण कर दिया गया और हमारे लोगों को बताया गया कि यह काम जो है मैंने नहीं बल्कि ईश्वर ने बांटा है। हमारे लोग भोले भाले थे, समझदार, इतना इस सब चीजों में ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ते थे। पर इन लोगों ने बताया कि एक ईश्वर है, ब्रह्मा है, और उसी ने जो है ये काम को बांटा है कि शूद्रों का ये काम है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों का गुलामी करना, उनका सेवा करना, क्षत्रिय का ये काम है, वैश्य का ये काम है। ये सभी चीजों जो है वेद में उन्होंने लिख डाला, ब्राह्मण लोग। और ये वेद लिख के जो है हमारे लोगों को शोषण करने लगा, अत्याचार करने लगा, हर अधिकारों से वंचित करने लगा। और जब हर अधिकारों से वंचित हो गए हमारे लोग, तो कुछ कुछ फिर हमारे लोग स्ट्रांग होने लगा और एकजुट होकर इन मनवादियों को, इन आर्यों को हराने के लिए लड़ाई लड़ने लगे। आप लोग को बता दूं साथियों कि ये ब्राह्मण लोग, ये आर्य लोग तब ये नया नया ग्रंथ को लिखा जब जब हमारे लोग इकट्ठा होने लगे और इसके जो बनाए गए धर्म ग्रंथ जो किताब है उनका पोल खोलने लगे। हमारे लोग उसका लड़ाई लड़ने लगे, तब ये लोग नया नया किताब लिखते गए, हम लोगों को षड्यंत्र में फंसाने के लिए, हम लोगों को जाल में फंसाने के लिए। जब वेद के बारे में हमारे लोग थोड़ा मोड़ा कुछ जान गए कि ये सब अपना लिख के अपने से लिखा गया है और अपने से लिख के हम लोग को इस तरह से शोषण किया गया, अत्याचार किया गया है, तो हमारे लोग इकट्ठा होने लगे, हमारे लोग मजबूत होने लगे, फिर से आर्यों से लड़ाई लड़ने लगे। और जब फिर ये आर्यों लोगों को लगने लगा कि जो है अब जो है हम लोग जो है इस मूल निवासियों से नहीं सकेंगे, तो फिर एक ब्राह्मण आर्य के द्वारा मनुस्मृति लिखा गया, जिस मनुस्मृति में कठोर कठोर जो है सजा की प्रावधान किया गया। ऋषि मनु के द्वारा कठोर कठोर जो है कानून की व्यवस्था किया गया, और उस कानून में हमारे शूद्र लोगों को कैसे अत्याचार किया जाए, शोषण किया जाए। जो वेद ग्रंथ था, जो वेद ग्रंथ का विरोध हमारे मूल निवासी लोग करने लगे, तो ये लोग क्या किया, मनुस्मृति ग्रंथ को लिखा और उस मनुस्मृति ग्रंथ में जो है कानून बना दिया सजा का प्रावधान, कि अगर उस वेद में जो कहा गया अगर वो काम नहीं मानोगे, इस तरह से नहीं करोगे, तो सजा कहां से देगा, तो मनुस्मृति के तहत मिलेगा। जैसे भारत का संविधान मुख्य तौर पर हो गया, सजा कैसे दिया जाता है, इंडियन पिनल कोड के द्वारा, बस वैसे ही जो है यहां पर वेद में जितने सारे वर्ग काम बांटा गया था, उसी काम के आधार पर अगर हमारे मूल निवासी लोग नहीं करते थे तो उनके लिए सजा के प्रावधान मनुस्मृति में किया गया कि कान में सिसा हुआ उबला तेल डाल दो। हम लोगों के साथ शोषण किया गया, अत्याचार किया गया, हर अधिकारों से वंचित रखा गया। मनुस्मृति जो ग्रंथ था वो इसलिए बनाया गया कि वेद जो ग्रंथ था, वेद ग्रंथ का विरोध हमारे लोग करने लगा था। अब जब वेद ग्रंथ का पूरी तरह से जब विरोध होने लगा, हमारे लोग लड़ाई लड़ने लगा, तो उनके लिए सजा का को प्रावधान करेगा कि नहीं करेगा। तो उनके सजा का प्रावधान करने के लिए जो है कि अगर ये काम नहीं करता है शूद्र लोग, तो इनको कान में सीसा हुआ बोला तेल डाल दो, जीभ काट लो। इसके लिए जो है मनुस्मृति ग्रंथ को लिखा। और वेद का जब विरोध होने लगा, जब इकट्ठा होने लगे हमारे लोग, तो मनुस्मृति ग्रंथ लिखा, कठोर कठोर कानून लिखा हम लोगों को सजा देने के लिए। और जब मनुस्मृति लिखा तो उसी मनुस्मृति से जाति का भी उत्पत्ति किया गया। जाति 6743 जाति, 6743 जातियां जो बनाई गई वो उसी मनुस्मृति काल में बनाई गई, ताकि हमारे लोग को अत्याचार भी कर सके, शोषण भी कर सके, और जातियां में ये लोग टूटा रहे तो हमारे लोगों को जो है विरोध ना कर सके। जितने सारे जातियां ये लोग बनाए, वो सभी जातियां में जो है भेदभाव उत्पन्न कर दिए कि चमार उनका घर में नहीं खाएगा, धोबी उनका घर में नहीं खाएगा, आदू उसका घर नहीं खाएगा, कोरी उनका घर नहीं खाएगा। अन्य 6743 जातियां बांट दी गई, और 6743 जाति बांट कर जो है रोटी बेटी का रिश्ता से हमें तोड़ दिया गया। यानी हम आपस में एक दूसरे घर का रोटी नहीं खा सकते हैं, बेटी बेटा का शादी नहीं कर सकते हैं, अपना अपना जाति से सिर्फ शादी विवाह होगा।
यही ब्राह्मणों को देखिए, ब्राह्मणों में भी कई सारे जातियां हैं, पर ब्राह्मण में ये नहीं चलता है। मिश्रा हो, शर्मा हो, त्रिवेदी हो, चतुर्वेदी हो, द्विवेदी हो, शर्मा हो, सब लोग ये लोग क्या करते हैं, चाहे तिवारी हो, एक दूसरे से मिलकर शादी करते हैं, खान पीन भी करते हैं। क्षत्रिय में भी ऐसा नहीं है, वैश्य में जाति बांट दिया और शूद्र में इधर जाति बांट दिया। और ये वैश्य में और शूद्र में जाति ऐसा बांटा कि एक दूसरे के घर में जो है रोटी बेटी का रिश्ता नहीं कर सकते हो, हाँ, एक दूसरे घर में खाना नहीं खा सकते हो, नहीं रिश्ता कर सकते हो। पर ये ब्राह्मणों में भी अगर जातियां हैं तो ये जातियां क्या करती है, ये सब ब्राह्मण है, जाति है, लेकिन सब लोग मिलकर जो है क्या करेंगे, खाना उना खाएंगे, शादी ब्याह भी करेंगे। वो लोग मिश्रा में शादी नहीं करेंगे, मिश्रा है तो पाठक में शादी करेगा, तिवारी है तो मिश्रा से भी शादी कर सकते हैं। तो सोच लीजिए वो लोग में ऐसा क्यों है, वो लोग जो मनुस्मृति लिखा, उस मनुस्मृति जो जाति बांटा, वो जातियों में से जो वो लोग इस तरह से बनाया, उसमें ब्राह्मण लोग सब एक हो गया और ये लोग एक बन के रहे, एकता बन के रहे। और ये मूल निवासियों को क्या किया गया, तोड़ दिया गया, विभाजित कर दिया गया, बांट दिया गया। और बांटने के बाद हम लोगों के साथ बहुत बढ़िया से ये लोग अत्याचार कर पाया। क्योंकि मान लो एक चमार के घर में जाके लोग शोषण करेगा, चमारों के साथ सताएगा या तो आदों को सताएगा, तो क्या चमार लोगों को पीटेगा तो कोई आदो लोग आएगा बचाने? नहीं आएगा, क्योंकि यार ये अपना जाति का है, इससे क्या मतलब लेना देना। अगर यादो लड़ाई चल गया है, छिड़ गया है, तो वहां पर चमार लोग नहीं जाएंगे। और ये जातियां बांट के एक दूसरे से जो है दूर कर दिया। जो हम सभी लोग एक थे, भारत का मूल निवासी थे, बहुजन थे, और ये इतनी सारी जातियां बांट के हम लोगों को शोषण करवा के काम में वर्गीकरण करके जातियां बांट दिया। सारे जातियां बनाई गई, सब जो है मनुस्मृति काल में बना। वेद काल में जाति नहीं था। वेद काल में हमारे लोग जब थोड़ा सा विरोध करने लगा वेद के बारे में, तब ये लोग जो है कानून ठोस ठोस बनाया ताकि लोग जो है विरोध ना कर सके वेद का, इसलिए मनुस्मृति बनाया। जब मनुस्मृति को इस प्रकार से विरोध होने लगा, तब जाके रामायण बना, तब जाके महाभारत बना, तब जाके भागवत गीता सब कुछ बना। यानी इतने सारे जो ब्राह्मण धर्म में जो ग्रंथ बना, वो तब बना जब हमारे लोगों ने सभी ग्रंथों का विरोध किया है। तब ये लोग क्या किए गए, नया नया ग्रंथ बनाए गए। आप देख सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, रामायण में, महाभारत में, भगवत गीता में, ये सब में उतनी सारी जातियां भेदभाव के बारे में जो है कुप्रथाएं नहीं लिखा गया है। रामायण में भी है और महाभारत में भी है जातिवाद, उसमें भी दिखाया गया, पर उतना नहीं है जितना मनुस्मृति में है, जितना वेद में था। क्योंकि हमारे लोग विरोध करना शुरू कर दिए शुरू से, लगातार से। और ये लोग को लग रहा था कि आने वाला ऐसा समय आएगा कि हमारे मनुस्मृति को जला देंगे, वेद को जलाया जाएगा, सब कुछ जला देंगे लोग, हमारे कोई नियम कानून को नहीं मानेंगे लोग। और इस तरह से ये लोग रामायण लिखा, महाभारत लिखा, एकदम बहुत बढ़िया बढ़िया सीन दिखाया गया। जैसे सबरी का जूठे बेर खाने वाला देख लीजिए, दिखाया गया है ना भैया। इससे क्या लोग कहेंगे कि अच्छा चल रहा था भाई, कोई छुआछूत जाति पात नहीं था। क्योंकि हमारे लोग सभी ग्रंथों का, इनका जो था मनुस्मृति वेद, ये सभी का जो है विरोध कर रहे थे, पर कानून ऐसा बना के रखे थे कि हमारे लोग नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाते थे, चूंकि उसको शीशा उबला तेल डाल दिए जाते थे। सती प्रथा, इतना घटिया घटिया प्रथाएं बांध के रखा हुआ था साथियों। तो जाति का जो उत्पत्ति हुआ, वो जाति का उत्पत्ति मनुस्मृति काल से हुआ। जो आदिवासी भाई लोग जो आज जंगल में रहते हैं, वो आदिवासी भाई लोग असली देश का मूल निवासी है, हम लोगों जैसा मूल निवासी है। लेकिन उसे अब आरएसएस वाले, बीजेपी वाले वनवासी कहते हैं। वो वनवासी नहीं, वादीवासी है। वो देश का प्रथम नागरिक है, वो देश का मूल निवासी है। वो लोग जंगल की तरफ इसलिए भाग गए क्योंकि उनको इन ब्राह्मणों से डर था। इन ब्राह्मणों से लड़ाई नहीं लड़ पाते थे। ये लोग चले गए जंगल की तरफ और जंगल की तरफ वास करने लगे, जंगल की तरफ रहने लगे। तो ये लोग कहला गए आदिवासी। ये लोग दोबारा जो है शहरों की तरफ नहीं निकला,
गांव की तरफ नहीं निकला, इसलिए क्योंकि ये ब्राह्मण लोगों का चारों तरफ वर्चस्व था और उन लोगों से जो है हमारे मूल निवासी लोग डर से जो है वहां पर नहीं रह पाते थे और वहां से हमारे आदिवासी भाई लोग जंगल की तरफ चले गए। जब जंगल की तरफ हमारे आदिवासी भाई लोग चले गए तो वहां जंगल में बहुत सारा शेर हुआ करता था, बहुत सारा जानवर हुआ करते थे। इनके लिए हमारे आदिवासी भाई लोग तीर धनुष चलाने की प्रथा लाई कि जानवरों को मारना है। आदमी को मारना नहीं जानते थे, इंसानों को मारना नहीं जानते, क्योंकि हमारे लोग हिंसकवादी नहीं थे। मूल निवासी यहाँ का जो थे वो हिंसा करना नहीं जानते थे, मारना नहीं जानते थे, तलवार चलाना नहीं जानते थे। आदिवासी लोग जो है हमारे भाई लोग, वो लोग जो है तीर धनुष चलाना इसलिए सीखा क्योंकि जंगल में बहुत ज्यादा शेर हुआ करता था, जंगल में बहुत ज्यादा जानवर हुआ करता था। इन सभी डरों से जो है वो लोग तीर धनुष चलाने लगे और जो लोग नहीं भागा जंगल की तरफ वहीं पर रह गया, उन्हें कामों में बांट दिया गया कि चमार का ये काम, फलना का ये काम, ढकना का ये काम। आप देख सकते हैं आदिवासियों को वैसा कोई काम नहीं बांटा गया है। वो लोग कोई काम से जाति पर आधार पर जो लोगों का काम नहीं है कि आदिवासी है तो इनका ये काम है, नहीं, उसका कोई काम नहीं भाई। उनको जाति के आधार पर काम तो नहीं बांटा गया, लेकिन हम लोगों में देखिए जाति के आधार पर बांट दिया गया है, जाति के आधार पर काम बांटा गया क्योंकि वहां पर वो लोग रह गया, वहीं पर गुलामी कर करके रहा, ब्राह्मणों के पास ही, ब्राह्मणों के क्षेत्रों में ही, जंगल की तरफ नहीं गया। इसलिए उनके साथ ज्यादा शोषण हुआ, ज्यादा अत्याचार हुआ। तो यह है साथियों असली इतिहास। आप खुद भी अनुमान लगा सकते हैं। देखिए चमार का काम होगा चमड़ा छीलने वाला, मोची का काम करेगा कुम्हार का काम, बर्तन बनाना होगा, हांडी बर्तन बनाना। तो इतने सारे जो काम, इस तरह से ग्वाला का काम, दूध दूना, तो ये जो काम बांटा गया, जो वहां पर रह गया ब्राह्मणों के क्षेत्रों में, उनके ऊपर यह सब चीज काम बांटा गया। अब इस काम के आधार पर आदिवासियों के ऊपर नहीं बांटा गया क्योंकि वो वहां से छट के निकल गया और जंगल की तरफ चला गया, अब उसे आदिवासी कहा गया। तो साथियों जाति का वर्गीकरण क्यों किया गया? जाति का वर्गीकरण इसलिए किया गया ताकि हमारे लोग टूटा रहे, हमारे लोग एकजुट ना हो सके। और जिस दिन हमारे लोग एकजुट हो जाएंगे 85% मूल निवासी, उस दिन हम लोग यहां से टॉयलेट भी कर देंगे तो ये ब्राह्मण लोग साफ हो जाएंगे। पर ये समझेंगे कब कि ये चालाक लोग, ये मनुवाद लोग हम लोग को जातीय क्यों बांटा गया, ताकि हम लोग एक ना हो सके। कब समझेंगे हमारे लोग? और ये रामायण काल में साथियों सबसे ज्यादा ये लोग रामायण काल से, जो वेद काल था वो वेद काल में 2 ही 3 ईश्वर का निर्माण ये लोग किए थे, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश शिव। लेकिन ये जब आने लगा रामायण काल, महाभारत काल, तब पूरा 36 करोड़ देवी देवता का आविष्कार किया। और ये 36 करोड़ देवी देवताओं का आविष्कार करके फिर उन्हें धकेल दिया गया उस आड़ में। जाति के आधार पर भगवान का भी आविष्कार कर दिया। सोच लीजिए, आप देख सकते हैं जितने भी सारे जातियां, सभी जातियों में अलग अलग देवी देवता भी है, सबके लिए ईश्वर एक नहीं है। आनी सबसे पहले इंसान में तो जाति बांटबे किया, भेदभाव करबे किया, लेकिन भगवान में भी जो है जातियां बांट दिया। ये भगवान तोर लिए है, ये भगवान हमर लिए है। सोच लीजिए, तोर घर के भूत ओकर घर चल जीतो, ओकर घर के भूत अकर घर आई जीतो। चमार घर का भूत बहुत खतरनाक होता है। ये तरह तरह के कुप्रथाएं में जो है डाल दिया हमारे लोगों को, ताकि यही सब चीजों में हमारे लोग बिगड़ा रहे। अब उसमें भी जो है भूत डायन वाला ऐसे कहानी बांट दिया गया कि जाति जाति में भी कहा गया कि अकर घर के भूत ओकर घर चल जाएगा। मतलब एक घर है, एक परिवार है। अब एक घर है, एक परिवार में एक गोतिया में भूत आ जाएगा, चल जाएगा भैया, सोच लो। अब वहां पर उसका लड़ाई लड़ो, उसी के चक्कर में रहो। रिश्तेदार चला गया, रिश्तेदार से लड़ते रहो, यानी कहीं से भी हमारे लोग स्ट्रोंग ना हो पाए, इसके लिए लोग डायन भूत पिचास का आविष्कार किया। इधर तो देवी देवता करबे किया, अब इसका भी आविष्कार कर दिया ये लोग, ताकि कहीं से भी पहले वर्ण के आधार पर विभाजन किया, फिर जाति के आधार पर छुआछूत भेदभाव किया और विभाजित किया। इसके बाद डायन भूत के नाम पर विभाजित किया, देवी देवता के नाम पर विभाजित किया।
सभी जाति के जितना 6,743 जातियां हैं, सभी लोगों के लिए भी कुछ स्पेशल देवी देवता का निर्माण किया गया। तो ये सारे कुप्रथाएं क्यों बांधा गया? ताकि हमारे लोग मजबूत ना हो सके। कब हमारे लोग जो है इस बात को समझेंगे, कब हमारे लोग एकजुट होंगे, वो मुझे पता नहीं है साथियों। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।